कश्मीर में आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। सुरक्षा बलों ने रियासी में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। 4 मैगजीन AK-47 राइफल बरामद की गई है और आतंक के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कई ऐसे ठिकाने जहां पर सुरक्षा बल लगातार एक्शन ले रहे हैं और तमाम जो आतंकी हैं उनको पकड़ने की कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। जितने भी आतंकी ठिकाने हैं उनका भंडाफोड़ किया जा रहा है और इसी कड़ी में 4 मैगजीन AK-47 राइफल बरामद की गई है और लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकाने का भंडाफोड़, ये देखिए तस्वीरें AK-47 और मैगजीन जो बरामद की गई हैं, ये उसकी तस्वीरें। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंक के खात्मे को लेकर एक बेहद बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऐसे में जो कुछ भी बरामद हुआ है वो देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोला बारूद है, AK-47 है, मैगजीन है। घाटी में जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं उसको लेकर ये ऑपरेशन जो कि सक्सेसफुल भी नजर आ रहा है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अजय, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रही हैं, कहीं ना कहीं बेहद बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। AK-47 गोला बारूद यहां बरामद किया गया है और लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। देखिए, लगातार कल इंडिया न्यूज ने ही सबसे पहले बताया था कि लगभग 34 ऐसे ठिकाने हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगह पर जहां पर सुरक्षा बलों के बड़े ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए हैं और उसी का नतीजा है कि रियासी में भी जो माहौर इलाका पड़ता है वहां पर सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि इस इलाके में कुछ आतंकियों का जो हथियारों का ठिकाना जो है वह वहां हो सकता है। उसके बाद उस इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया और उसी के दौरान जो है ये AK सीरीज की राइफल के मैगजीन्स, राउंड्स, जो एम्यूनिशन रहता है और बाकी जो सामान है वो बरामद हुआ। डेटोनेटर जो है वो बरामद किए गए हैं। ये बताता है कि कहीं न कहीं कई मंसूबों को लेकर ये आतंकी इस इलाके में बैठे हुए थे और आतंकी जो हैं इस तरह के जो हाइडआउट्स बनाते हैं उनका मकसद रहता है कि किसी भी तरीके से जब भी उन्हें हथियारों की जरूरत पड़े, एम्यूनिशन की जरूरत पड़े तो वह यहाँ से निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकें। मगर समय रहते सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली है। अब जांच हो रही है कि आखिरकार ये एम्यूनिशन जो है किसने छुपाया था, कौन लोग हैं, ओवरग्राउंड वर्कर वो कहाँ कौन है जो इस इलाके में जो है वो ऑपरेट करते हैं। तो उनका पता लगाने के लिए लगातार कवायद जो है वो चल रही है। 34 अलग अलग ठिकाने और ये रिकवरी जो हैं वो इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का जो नेटवर्क जम्मू कश्मीर में इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, जिनके जरिए पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को यहाँ चलाता है, आतंकी हमले करना, टारगेट किलिंग करना, सिविलियन हत्याओं को अंजाम देना, उसको जो है वो रोका जा सके। अजय, अभी जो पाकिस्तान और भारत की मुलाकात हुई थी, सीज फायर पर जो लगातार उल्लंघन चल रहा था, ऐसे में बड़े सैन्य अधिकारियों ने साथ में मुलाकात कर बातचीत की थी। कहीं ना कहीं उसका असर तो नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी भी आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही है। देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुई बैठक में भारत की तरफ से पाकिस्तान को साफ कह दिया गया कि अगर वो युद्ध विराम का उल्लंघन करेगा तो उसकी जवाबी कार्रवाई जो है भारत करने के लिए पूरे तरीके से सक्षम है। जिस तरीके से भारत ने पहले भी जवाबी कार्रवाई कर पाकिस्तान को नाको चने चबाए हैं, उसी तरह के हालात जो है ना बने उसके लिए पाकिस्तान को सीज फायर का जो है पालन करना होगा और बॉर्डर पर तनाव जो अगर पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसे कहीं ना कहीं बंद करना होगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान को कह दी गई हैं। अगर पाकिस्तान नहीं समझता है, अगर पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं मानता है तो यकीनन पाकिस्तान को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना होगा। वहीं अगर बात करें तो इस बातचीत के बाद हालांकि पिछले 2 दिन से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पर जो फायरिंग पाकिस्तान कर रहा था या किसी तरह की वायलेशंस हो रही थी वो अभी तक नहीं हुई है। मगर क्या वो लंबे समय तक चल पाएंगी ये देखना होगा। अगर चलती हैं तो बेहतर है, नहीं तो पाकिस्तान को पता है भारत किस तरीके से सक्षम है पाकिस्तान की हर करतूत का जवाब देने के लिए। बिल्कुल अजय, कहीं ना कहीं ऑपरेशन सक्सेसफुल होता हुआ भी नजर आ रहा है। रियासी में ये तमाम चीजें पाई गई हैं, मैगजीन है, AK-47 है, गोला बारूद है। इसके अलावा और कहां सर्च ऑपरेशन जारी है और कहीं और भी कुछ मिला है? देखिए, किश्तवाड़, डोडा का इलाका, इसके अलावा उधमपुर कठुआ के जंगलों का इलाका, राजौरी पुंछ जो पीर पंजाल की रेंज है वो इलाका और रियासी का ये इलाका है जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो सर्चेज शुरू की गई थी। जम्मू में भी 3 जगह पर जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू की गई थी, जिसमें बट्टल का इलाका जहाँ पर
पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया था और पिछले कुछ समय में वहां आतंकी गतिविधियां देखी गई थी, उन सभी इलाकों में जो है वो तलाशी अभियान को चलाया गया इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर कोई भी आतंकी इस इलाके में छुपा है उसको मार गिराया जा सके, क्योंकि सुरक्षा बलों को जो इनपुट है उसके मुताबिक लगभग 50 से 60 आतंकी जो हैं इस वक्त जम्मू खित्ते में सक्रिय हैं और इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराना सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है। अजय, ये जो सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, क्या इसमें टेक्निकल एडवांसमेंट की भी हेल्प ली जा रही है, ड्रोन्स वगैरह की भी हेल्प ली जा रही है? देखिए, यकीनन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर तरीके से इस वक्त सुरक्षा बल करते हैं ताकि किसी भी तरीके से ये आतंकी जिन इलाकों में बैठे हैं वहां उनको ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल इन आतंकियों के पास अत्याधुनिक गैजेट्स हैं, इनके पास कई ऐसी एप्लीकेशन हैं जो पाकिस्तान ने दी हैं जो जिनको ट्रेस करना जो है, क्योंकि वो बिना मोबाइल नेटवर्क के जो है वो एप्लीकेशन चल सकती हैं, किसी भी तरह से उनके जरिए वो अपने अकाउंट से बात करते हैं और उसके अलावा उनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जो मदद मिलती है इन आतंकियों की, उसकी वजह से ही आतंकी अपने आप को लंबे समय तक एक लोकेशन पर छुपाए रखने में कामयाब रहते हैं। अगर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी तमाम तरह के अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स का, गैजेट्स का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन सभी इलाकों में जहां जंगल के इलाके हैं, डीप इनसाइड जो जंगल रहते हैं, वहां पर सर्च कर रही हैं ताकि अगर कोई भी हरकत इनकी दिखे तो जल्द से जल्द इन्हें ढूंढ निकाला जा सके, इन्हें मार गिराया जा सके। बिल्कुल अजय, लगातार ट्रैकिंग जारी है, इसमें टेक्निकल एडवांसमेंट की भी हेल्प ली जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।